नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल ही हमने आपको बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक प्रवक्ता की जो विचारधारा थी उसके बारे में बताया था। हमने एक इंटरव्यू भी आपको दिखाया था। हमने सारी बातों से पर्दा हटाने की कोशिश की जो चाचा और भतीजा के रिश्तों और भाजपा के साथ उनकी साठगांठ के बीच आ सकती हैं। लेकिन आज ही एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लगातार परेशान चल रहे हैं पशुपति पारस की परेशानियां और बढ़ गई हैं। उनकी पार्टी के कई नेताओं के भागने की बात लगातार मीडिया की सुर्खियों में आती रही है। कई लोगों ने उनका साथ छोड़कर वापस चिराग पासवान के साथ जाना सही समझा। वक्त का तकाजा भी है। एक वक्त था जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो पशुपति पारस काफ़ी मजबूत हुए थे। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी बनाई और पार्टी के सांसदों को भी अपने पाले में कर लिया। लेकिन चिराग पासवान ने धीरे धीरे मेहनत करके बिहार के जनता के बीच जाकर आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः भाजपा के जो भाजपा का एक थिंक है उसमें अपनी जगह बनाई, यानी भाजपा के सोच में अपनी जगह बनाई और भाजपा ने उनका पुरजोर उपयोग चुनाव में किया। दोनों उपचुनाव में चिराग पासवान के सपोर्ट की वजह से भाजपा को रिजल्ट अच्छा प्राप्त हुआ। खास बात यह है कि पिछड़ा समाज जो है और जो एक युवा लगातार चिराग पासवान के पीछे जा रहे हैं उनको भी मौका मिला कि वो भाजपा के साथ जुड़े और इन सब का श्रेय कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जाता है। भाजपा के लोग भी ऐसा ही मानते हैं। अब ऐसे में जब पशुपति पारस की पार्टी पर तलवार लटकी हुई है, जो चिराग पासवान की शर्तें हैं वो आज भी यथास्थिति वहीं पड़ी हुई हैं। भाजपा उनके साथ गठबंधन करना चाहती है लेकिन उनकी शर्तें आड़े आ रही थी। ऐसे में परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। पशुपति पारस ने भी कई बार इशारा कर दिया है कि अब उनका राजनीति अस्त की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले वो अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में वो भाजपा के साथ रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से भी स्पष्ट कहा जा चुका है कि अपनी पार्टी का विलय उन्हें करना ही होगा। आगे क्या होता है ये तो वक्त के कहीं ना कहीं मनोस्थिति में फंसा हुआ है। लेकिन आज चिराग पासवान ने एक बार फिर से पशुपति पारस को बड़ा झटका दे दिया है। कल ही हमने श्रवण अग्रवाल का आपको साक्षात्कार दिखाया था जिसमें उन्होंने अपनी बातें आपके सामने प्रेषित की थी। अब खबर यह आ रही है कि रात में ही इंटरव्यू हमारे यहाँ देखने के बाद चिराग पासवान से उनकी बातचीत हुई है और आज उन्होंने पशुपति पारस की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक पत्र भी उन्होंने लिखा है जिस पत्र में उन्होंने पशुपति पारस पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को एक बार आपके समक्ष हम बताते हैं कि आखिर ये आरोप क्या हैं, क्या बोलकर उन्होंने पार्टी छोड़ा है। इतना तो तय है कि जिस तरीके से सियासी घटनाएं कल से आज तक में हुई हैं, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर लोजपा रामविलास में जाने वाले हैं। इस बात पर भी मुहर लग गई है। लेकिन उन्होंने क्या आरोप लगाया है और क्यों पार्टी छोड़ा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन पत्र में क्या लिखा है ये जान लीजिए। थोड़ी देर बाद आपको उनका भी साक्षात्कार पार्टी छोड़ने के बाद क्या बोल रहे हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए। लिखते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से तथा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। माननीय पारस जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण जिस विचारधारा और सिद्धांतों पर किया गया था, पार्टी उस विचारधारा और सिद्धांत पर पूरी तरीके से भटक गई है। पार्टी आपके नई दिल्ली आवास और आपके नई दिल्ली में आपसे संबंधित मंत्रालय में देश को आमतौर पर जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और देश विरोधी तत्व पूरी तरह से सक्रिय हैं। आप दिल्ली में पूरी तरह से दलालों और बिचौलियों के बीच घिरे रहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और केंद्र की एनडीए सरकार के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभियान को कुंद करने वाले देश विरोधी ताकतों से घिरे हुए हैं। आपने आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को तार तार किया और यहाँ तक कि आपने लगातार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का उपेक्षा किया और दलालों और बिचौलियों को पार्टी के संगठन में जगह दिया। आप एनडीए सरकार की उपलब्धि और अपने मंत्रालय के काम को बिहार के लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, इसमें आप असफल रहे। आपने स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान को धोखा दिया।
साथ ही साथ आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धोखा दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी के ही कृपा से आप बिहार में, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी के ही कृपा पर आप बिहार और केंद्र में मंत्री बने। आपने हमारे जैसे निष्ठावान साथी को भी धोखा दिया। ऐसे में एक पल भी आपकी पार्टी में रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा देता हूं। श्रवण अग्रवाल। सीधी बात है, इनकी बात चिराग पासवान से हो चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी के एक बहुत विशेष सूत्र से मैंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि इनका अगला ठिकाना लोजपा रामविलास होने जा रहा है। ऐसे में चचा को एक बहुत बड़ा झटका चिराग पासवान ने फिर दे दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।